हमारे साथ अभी मौजूद है शगुन परिहार, जो जम्मू कश्मीर भाजपा की एक लौती और कम उम्र महिला जीत कर सामने आई है। शगुन जी, जो आप जीत कर आए हैं किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी से, किस तरह आप अपनी जीत को आज देख रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और ये जीत शगुन परिहार की जीत नहीं, ये जीत भारतीय जनता पार्टी की और सभी लोगों की जीत है, यहाँ के राष्ट्रभक्त समाज की जीत है, यहाँ पे अमन और भाईचारा लाने वाली सरकार की जीत है। अगर देखा जाए, आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के काफ़ी कद्दावर नेता सजाद अहमद किशलू को हराया। क्या लगता था आपको, काउंटिंग हो रही थी तो क्या लगता था आपको कि आप जीत सकते हैं? जी, मैं यही कहूँगी कि जब से पार्टी ने मुझे ये मैंडेट दिया, तो तब से मैंने पूरी कर्तव्य निष्ठा से काम किया। मैं आपको कह दूँ कि हमारे घर के सामने चौगान ग्राउंड है। मैंने पूरा चौगान ग्राउंड का चक्कर भी नहीं कभी लगाया होगा। तो जिस दिन से मेरा ये मैंडेट डिक्लेयर हुआ, अगले ही दिन से मुझे लगता है कि मैंने पैदल यात्रा शुरू की। हमारा काफ़ी ये कठिन इलाका है, जिसमें 5-5, 6-6 घंटे लगातार पैदल चलना पड़ता है। तो रेगुलर रूटीन में मैं ऐसा ही था कि पूरे 18-20 दिन का जो भी हमें कार्यकाल मिला, उस पूरे समय में मैं अपने गाँव के दूर दराज क्षेत्रों में गई और अगर मैं एक गाँव से लेकर दूसरे गाँव तक जा रही थी तो रात को अगर शगुन 3 बजे तक पैदल चल रही है तो एक गाँव से दूसरे गाँव तक लोग छोड़ने आते थे। तो मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। ये जीत शगुन परिहार की नहीं, ये उन सभी लोगों की जीत है जिन्होंने रात रात भर काम किया, जिन्होंने इस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को सेवा का अवसर दिया। ये जीत यहाँ के सभी लोगों की जीत है। हालाँकि हमने देखा आखिरी राउंड में आपकी जीत दर्ज हुई, तो क्या लगता था आपको उस समय? क्योंकि आप पीछे चल रहे थे, लेकिन आपको लग रहा था कि जो बैलेट बॉक्स का जो वोटिंग हुई है, वो आपको लग रहा था कि उससे आपकी जीत हुई, तो मन में क्या था? जी, उस समय तो मैं अपने पापा को ही याद कर रही थी और मैं सोच रही थी कि मतलब पापा पहले से कहते थे आप अपनी पूरी कर्तव्य निष्ठा से काम करिए, रिजल्ट की चिंता मत करो। जैसा हमारे भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो ही पापा उन्हीं का वो हमें सुनाते रहते थे। आपने सिर्फ कर्म करना है, फल देना जो है वो भगवान की इच्छा है। तो मैं उस पे मैं बोल रही थी भगवान जी मैंने तो पूरा काम किया। तो इवन मतलब जब भी मैं इन इलाकों में जाती थी तो इतना मैं कभी पैदल नहीं चली थी, लेकिन वो लोगों के प्यार और आशीर्वाद की वजह से मैं शायद चल पा रही थी और माँ भगवती की कृपा और हमारे जितने भी यहाँ शहीद हैं उनके आशीर्वाद की वजह से मैं चल पा रही थी। तो कंटिन्यूअसली मैंने 15-20 दिन पैरासीटामोल खाई, बुखार भी आ रहा था। अगर माँ भगवती ने इतनी कृपा रखी है तो मैं माँ भगवती से यही कहूंगी, जिन लोगों ने मुझ पर इतना विश्वास जताया है, मैं उनके लिए हमेशा हर समय जो है उपस्थित रहूं और उनकी हर आशा हर उम्मीद पे खरी उतरने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। आपने अपने पिता की बात की, हालाँकि उनकी हत्या के बाद आपका सफ़र किस तरह रहा? आपकी फैमिली का सफ़र किस तरह रहा? जी, इसमें मैं क्या ही कहूँगी, मतलब बेटियों के लिए तो पिता वैसे भी मतलब होता है ना एक मतलब फादर में उनको पूरी दुनिया नज़र आती है। हमारी तो एक तरह से पूरी दुनिया ही उजाड़ दी गई थी। लेकिन ये भगवान का आशीर्वाद था कि हम लोग उस समय पे मैं पढ़ाई चल रही थी मेरी, हम पढ़ पाए और संगठन का साथ हमेशा हमें मिलता रहा और किश्तवाड़ के सभी लोगों का ना मुझे बहुत आशीर्वाद मिला था। उसके बाद भी सब लोग मेरा बहुत ध्यान रखते थे और अभी भी जब मैं जा रही थी तो सब लोग यही कह रहे थे बस शगुन को एक बार बुलाओ यहाँ पे, बस शगुन को बुलाओ। तो वहां पे भी लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे थे। इसके लिए मैं भगवान की, माता रानी की और हमारे जितने भी शहीद हैं, मेरे पापा, मेरे छोटे पापा, मतलब बहुत उनका मतलब कमी महसूस होती है पर कहीं ना कहीं वो हर समय मुझे आशीर्वाद दे रहे होते हैं। शगुन, अगर देखा जाए, काफ़ी छोटी उम्र में ही आपने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है। किस तरह आप अपना फ्यूचर इस पॉलिटिक्स में देख रहे हैं? जी, अभी तो फ़िलहाल पार्टी ने मुझे जो कर्तव्य दिया था मैंने वो पूरी निष्ठा से पूरा किया है। तो जनता ने रिज़ल्ट पार्टी को दे दिया है। आगे भी पार्टी मुझसे जो भी चाहेगी, चाहे कुछ भी हो, मैं अपने हमेशा कर्तव्य निष्ठा से काम करूँगी। हालाँकि अगर देखा जाए, भाजपा का दावा था कि 50 बार, और भाजपा जम्मू कश्मीर में अकेली पार्टी है जो सरकार बनाएगी, लेकिन वो सपना अगर देखा जाए पूरा नहीं हुआ, तो अब आप अपोज़िशन में किस तरह से काम करेंगे और किस तरह से लोगों का काम आप करेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी भाजपा ने एक मतलब बहुत सारी सीटें हासिल की है और ये भाजपा के इतने प्रयासों के बाद, इतनी कठिन परिस्थितियों के बाद हम लोग तो जो हैं भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी नेता मैदान में उतारे सभी की बहुत
ईमानदार छवि है, सभी ने बहुत कर्तव्य निष्ठा से काम किया है। तो मैं यही कहूँगी ये यहाँ के लोगों की जीत होगी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का हमेशा से यही कर्म रहा है कि हम लोग अगर सेवा के क्षेत्र में उतरे हैं तो हम लोग सेवा ही करेंगे। और मैं यही कहूँगी कि ये जनता जनार्दन का निर्णय है कि उस वो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने सेवा का अवसर दिया। तो हम सब लोग चाहे जितनी भी पार्टियां हों, चाहे कोई भी पार्टियां हों, हम सब लोगों को जो है अपने जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने की सोचनी चाहिए। हर एक का सपना बचपन में या तो डॉक्टर या इंजीनियर या पायलट, लेकिन पॉलिटिक्स में कम लोग हैं जिनका सपना रहता है। तो आपका सपना क्या था बचपन में? जी, मेरा सपना हमारे यहाँ पे ना एक एसडीएम मैम आई थी, तब मैं काफ़ी छोटी थी, तो मेरे पापा कहते थे, मतलब उनकी मनदीप कौर शायद उनका नाम था। तो पापा कहते थे कि देखो वो एक एग्जाम्पल है सोसाइटी की, तो आपको उनसे सीखना चाहिए। और मतलब हमेशा ना वो बड़ा मोटिवेट करते रहते थे मुझे कि आप बहुत जिद्दी हो। मतलब बचपन से मैं बहुत जिद्दी थी, एक ही बेटी थी घर में, तो जिद्दें पूरी हो भी जाती थी शायद, तभी भी जिद्दी थी। तो बोलते थे आप जिस जिस जिद के साथ चलती हो, आप अपनी पढ़ाई भी उसी जिद से करो, अपना काम भी उसी जिद से करो। इवन मैं एमटेक जब कर रही थी उस टाइम पे मेरे फादर का मतलब 15 दिन के बाद ही शायद मैं एग्जाम देने गई थी। तो मैं तो उस टाइम होश में भी नहीं थी, पर मेरी मदर ने नहीं माना। मेरी मदर ने कहा कि नहीं, आपने पेपर देने हैं। मैं सोच रही थी मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं पेपर कैसे दूंगी। तो फिर भी दे दिए, ये भगवान की कृपा रही। और पहले भी पढ़ा हुआ था तो उस टाइम फ्रेंड सर्कल का भी काफी साथ रहा, तो अच्छे से हो गया सारा। तो मैं यही कहूंगी कि मतलब हर चीज जो है पूरी ईमानदारी से करनी चाहिए, तभी जो है हम मतलब एक रिजल्ट जो है वो भगवान के हाथ में है, पर काम हमें अपनी पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से करना चाहिए। पॉलिटिक्स से पहले आप क्या काम करते थे? पॉलिटिक्स से पहले मैं पढ़ रही थी, वो तो सभी को पता है जी। जॉब भी आप कर रहे थे, सुनने में आया था। हाँ, बीच में कुछ टाइम की है मैंने जॉब भी। तो आखिर में कोई लोगों से, रिसर्च वर्क चल रहा था तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत कर रही थी जो थोड़ा बहुत। आखिर में कुछ कहेंगे लोगों के लिए? जी, मैं यही कहूंगी कि हम जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो हमें पूरा मतलब होता है ना डेडिकेशन के साथ काम करना चाहिए। अपना 100% दीजिए, बाकी सब चीजें जो है वो भगवान के हाथ में है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये शगुन परिहार है जिन्होंने किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी से अपनी जीत दर्ज की। इनका यही कहना है कि हर एक आदमी को ईमानदारी से काम करना चाहिए और उस ईमानदारी का फल जरूर मिलता है। नेटवर्क 18 के लिए किश्तवाड़ से आतिफ लोन।